वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने नंबर फॉर्मेटिंग जरूर किया होगा क्योंकि हमने आपको समझाया है कि हम नंबर फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करेंगे। आज हम जानेंगे नंबर्स की कस्टम फॉर्मेटिंग करना। आप देखोगे कि कस्टम फॉर्मेटिंग पे जब भी हम जाते हैं तो वहां पे देखो कुछ इक्वेशन लिखी होती है, हैश, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, अंडरस्कोर, कहीं पे ब्रैकेट, सेमीकोलन्स लगे होते हैं। ये पूरी इक्वेशन क्या होती है, इस प्रकार की नंबर फॉर्मेटिंग हम क्यों करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। ठीक, कस्टम फॉर्मेट की इस इक्वेशन को समझने से पहले कि इसमें कौन कौन से सेक्शन है, उससे पहले हम कुछ शॉर्टकट जान लेते हैं कि हम किसी भी नंबर फॉर्मेट को किसी दूसरे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो आसानी से हम शॉर्टकट से किस प्रकार से कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्मेट है। यदि ये नंबर फॉर्मेट, अभी देखो रो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, ऊपर देखोगे ना, ये भी सारे जनरल फॉर्मेट के अंदर है। यदि हमने किसी नंबर को टाइम फॉर्मेट में कराना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट साइन प्रेस कराएंगे। देखो टाइम फॉर्मेट में हो जाता है ये। अब यदि कोई भी टाइम फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, उसको हमने वापस से जर्नल में करना है तो हम ये वाला सिंबल टिल्डे का बटन जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको ऊपर मिलेगा एस्केप की के साथ, हम उसको कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे दबाएंगे तो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, आपका डेट फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, सारा हमारा जनरल फॉर्मेट में हो जाता है। टाइम फॉर्मेट के लिए मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट ऐड साइन यानी कि 2 नंबर प्रेस कराएंगे। इसी प्रकार डेट फॉर्मेट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करा लेंगे यानी कि 3 नंबर को प्रेस करा लेंगे तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं, मैं 445, 456 जो भी डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब करेंसी में कराना है, ये 10 है, ये जनरल फॉर्मेट है, इसको हमने करेंसी में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन प्रेस करा लेंगे यानी कि 4 नंबर को देखो तो करेंसी में हो जाता है। आप सैम्बल चेंज करा सकते हैं, यहाँ पे डॉलर सैम्बल आ रहा है तो हम सैम्बल चेंज करा लेंगे, उसके लिए हम यहाँ से सैम्बल चेंज करा लेंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाकर के, और बहुत सारे सैम्बल है, जिस करेंसी का आप सैम्बल लेना चाह रहे हैं वो सैम्बल यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रतिशत में चाहिए हमको तो कंट्रोल शिफ्ट 5 नंबर यानी कि प्रतिशत साइन यूज कराएंगे। साइंटिफिक फॉर्मेट में कोई भी नंबर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट 6 नंबर हम प्रेस करा लेंगे। या फिर किसी नंबर को हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, नंबर देखो मैं यहाँ पे टाइप कराता हूँ, कोई भी नंबर 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक मैं कराता हूँ तो देखो यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट के अंदर नंबर हमको दिखा देता है। यदि यहीं पे मैं 2 डिजिट और बढ़ा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। हमको 12 डिजिट या उससे ज़्यादा नंबर लिखने हो तो हम इसको नंबर फॉर्मेट में लिखेंगे, और नंबर फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट करा लेते हैं। डेसिमल हटा लेते हैं, नो डेसिमल रखेंगे, देखो 12 डिजिट तक आ जाते हैं। लेकिन नंबर फॉर्मेट की भी एक सीमा अवधि होती है, ये मैक्सिमम 5 डिजिट ले सकता है यानी कि 15 तक लिख सकता है। ठीक है, 15 डिजिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसानी से नंबर फॉर्मेट ले लेता है। यदि इससे ज़्यादा नंबर होता है, मैं एक छठा नंबर लिखता हूँ, देखो इसको 0 में करवा देता है। इससे ऊपर जितने भी हम लिखेंगे, मैं 6 7 2 लिखता हूँ तो देखो वो 0 में कन्वर्ट करा देता है। इस स्थिति के लिए हमने उस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट कराने के लिए हम या तो यहाँ से जाके इसको टेक्स्ट फॉर्मेट करा दें, या फिर सिंपली हम यहाँ पे सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट यूज करेंगे और जो भी नंबर हमने टाइप कराना है, जितना भी बड़ा हमने टाइप कराना है उतना बड़ा टाइप नंबर यहाँ पे लिख देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे ये पूरा नंबर हमारा एग्जैक्ट दिखने लगेगा। बट ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर दिख रही है इसके साथ, है ना। इस एरर पे हम जाके ओपन कराते हैं तो ये पता है एक्सेल को कि आपने जो नंबर स्टोर किया है वो एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है ना। नंबर है बट एज ए टेक्स्ट स्टोर है। क्या आप इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना एरर को इग्नोर कराना है तो इग्नोर करा देंगे एरर को। ये कुछ शॉर्टकट थे। अब चलते हैं नंबर फॉर्मेट को कस्टम कराने के लिए। देखो कोई भी कस्टम फॉर्मेट जो होता है उसके 4 सेक्शन बने होते हैं। पहला सेक्शन पॉजिटिव सेक्शन होता है, जो आप सेमीकोलन देख रहे हो यहाँ पे, सेमीकोलन तक एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन इस सेमीकोलन तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा सेमीकोलन, ये है सेक्शन। तो पहला पॉजिटिव नंबर होता है, दूसरा नेगेटिव नंबर के लिए होता है, तीसरा सेक्शन जीरोज के लिए और चौथा सेक्शन टेक्स्ट के लिए। और इसके लिए जो कैरेक्टर यूज किए जाते हैं वो 3 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। एक तो डायरेक्ट, जो हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, जैसे एंड, प्लस, माइनस, डॉलर या लेस देन या ग्रेटर देन। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है, कुछ नीडेड इंडिकेटर होते हैं जैसे हैश, स्टार और प्रतिशत साइन। और कुछ कैरेक्टर होते हैं प्लेस होल्डर टाइप के कैरेक्टर, जैसे क्वेश्चन मार्क या एट
या अंडरस्कोर, इनको हम प्लेस होल्डर की जगह पे यूज करते हैं। अब इनका कुछ यूजेज है जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास कुछ इक्वेशन लिखी है मैंने 12.167, 12.16, 12.1। इनमें यदि हमने जीरो फोर्सली ऐड कराना है, जैसे यहाँ पे मैं 12.1 लिखा है मैंने, मैं फिर से लिखता हूँ 12.1 एंटर, या फिर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे 12.10 एंटर प्रेस कराता हूँ। देखो यहाँ पे जीरो हट जाता है। हमने जीरो फोर्सली ऐड कराना है तो उसके लिए हम जीरोज का यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करेंगे, इन सभी को हम सेलेक्ट कराते हैं, करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+1, या फिर देखो यहाँ पे हम जा सकते हैं नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ पे क्लिक कराएंगे तब हमारे पास सेल फॉर्मेट ओपन हो जाता है, और Ctrl+1 से भी सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चले जाएंगे कस्टम के अंदर, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जर्नल है ना, जर्नल को हमने हटा देना है। तो जैसे जर्नल को मैं हटाऊंगा, देखो ऊपर सैंपल में हमारे पास दिखा रहा है ये यहाँ से सैंपल, हमने फोर्सली जीरो ऐड कराना है, उसके लिए हम करेंगे जीरो। जैसे ही मैंने जीरो टाइप किया है, आप सैंपल में देख पाओगे, यहाँ पे पेन थोड़ा नीचे ही करा लेता हूँ, जो डेसिमल के पहले की वैल्यू है वो दिखा देता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही मैं डॉट यूज करता हूँ, तो अब हमको डेसिमल पैलेस कितने चाहिए वो हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं। हमने एक डेसिमल पैलेस चाहिए या दो डेसिमल पैलेस चाहिए, मतलब हम फोर्सली जीरो ऐड करा रहे हैं डेसिमल पैलेस के लिए, हम दो ही डेसिमल पैलेस चाहते हैं, ओके करा देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे ये जीरो फोर्सली ऐड हो जाता है। अब हम यहाँ पे बेशक से 12.1 लिख करके एंटर प्रेस कराते हैं, तब भी जीरो ऑटोमेटिक लेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो मैं 12.1 लिखता हूं तो 1 ही आता है, या करूं मैं 12.10 एंटर प्रेस करेंगे तब भी 1 आता है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मैंने फोर्सली जीरो ऐड नहीं कराना है, जीरो ना आए बट ब्लैंक आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कराऊंगा कंप्लीटली, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1 प्रेस, और शो ब्लैंक लेस डेटा के लिए हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, और जर्नल की जगह हम यूज करें हैज साइन का। अब जीरो नहीं करेंगे, हैज करेंगे। हैज भी वही काम करता है कि हमको डेसिमल पैलेस तक वैल्यू देता है, बट यहाँ पे जीरो फोर्सली ऐड नहीं होती, यहाँ पे ब्लैंक के लिए हम हैज का साइन यूज करेंगे, देन ओके करा देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे ब्लैंक्स नहीं रहेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पे यदि 12.1000 कितना भी करें, ये उसको ब्लैंक के ऊपर ले जाएगा। इसी प्रकार एक आती है अलाइनमेंट पोजीशन। यहाँ पे हमको ब्लैंक तो हमने शो करा लिया, ब्लैंक चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, लेकिन अलाइनमेंट इसका रखना है। तो उस चीज के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं इनको सेलेक्ट कराऊं, Ctrl+1 प्रेस कराता हूं, और कस्टम फॉर्मेट में जाकर के जर्नल की जगह मैं पहले तो करूं एक वैल्यू, डॉट करके दूसरी वैल्यू, और तीसरी पोजीशन मेरे को अलाइनमेंट के लिए चाहिए, ना कि वहां पे कोई फोर्सली जीरो ऐड कराना है और ना कि वहां पे ब्लैंक करना है, सिर्फ अलाइनमेंट बनाना है, तब क्वेश्चन मार्क यूज करा लेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू तो इधर दिखाएगा सैंपल के अंदर, बट जहां पे दो होंगी तो दूसरी वैल्यू उठाएगा, और दूसरी वैल्यू नहीं होगी तो वहां पे ये अलाइनमेंट करा लेगा, ओके करा देंगे। अब देखो इस जगह पे मैं ओनली 10.1 करके एंटर प्रेस कराता हूं, तो देखो ये 1 की पोजीशन यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, जीरो की जगह क्या आ रहा है अभी, एक यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए खाली जगह होके ये इधर खिसक रहा है। तो हमने 2 पैलेस तक अलाइनमेंट कराना है, 3 पैलेस तक अलाइनमेंट कराना है, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे 1000 सेपरेटर हमने लगाना है, भाई हम यहाँ पे 1000 ना लिख करके मैं करना चाहूँ 1K, 10K, 100K, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे 1K लिख सकते हैं। बट देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1K लिखा है, ये लेफ्ट से चला गया, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। इधर मैं कराऊँ यदि 10K, तो देखो ये लेफ्ट से चला गया। इन सभी का हम सम कराएं ऑल्ट इक्वल, तो देखो ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक इसको उठा रहा है, क्योंकि नंबर इसको सिर्फ यही मिल रहा है। हम सारे नंबर देना चाहेंगे इसको इस प्रकार से, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सम सिर्फ इसी का लेगा, इनका सम नहीं उठाएगा। कब उठाएगा, जब हम यहाँ पे मैनुअल नंबर लिखेंगे, ये नंबर ऐड हुआ, यहाँ पे मैं यदि 10,000 यूज कराता हूँ तो ये 10,000 हो जाएगा, 1 लाख का यहाँ पे 1 लाख है। हम चाहे कि नंबर रहे और साथ में 1K, 10K या 100K आए, तब उसके लिए इनको सेलेक्ट कराएंगे, Ctrl+1 प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, हटा के जर्नल को हमने क्या करना है भाई, हमने जीरो लिखना है, एक नंबर लिखना है पूरा पूरा डिजिट,
कोमा यूज करेंगे, साथ में हमको क्या चाहिए, हमको के चाहिए, देन इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम के टाइप करेंगे। तो इधर क्या आ रहा है, 1K लिखा आ रहा है सैंपल के अंदर, ओके करा लेंगे। देखो 1K, 10K, 100K, हमारा आंसर भी सही आ गया सम का। इसको F2 करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये भी ये वाला फॉर्मेट उठा लेगा, 111K वाला। इसी प्रकार हमने M में कराना है, तो M के लिए यानी कि मिलियंस में देखना है वैल्यूज को, तब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। कस्टम में जाके हमने यहाँ पे जो K लिखा था, इससे पहले जो एक कोमा लगाया था वो 1000 सेपरेटर होता है, दूसरा कोमा यूज करेंगे हम मिलियंस के लिए यूज करेंगे, और इस बार हम M प्रेस कराएंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, देन ओके करा देंगे। अब देखो यहाँ पे 000 दिखा रहा है क्योंकि सारे 100K तक तो थे ही, मिलियंस में तो गया ही नहीं था। यदि हम यहाँ पे 10 लाख लिखते हैं, एंटर प्रेस कराते हैं, देखो 1M दिखा जाता है। यदि हम यहाँ पे 50 लाख लिखते हैं, 5M हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे फॉर्मूले को एडिट कराएंगे तो ये भी M में चला जाएगा। एडिट कराने के बाद सेम फॉर्मेट नहीं उठाता है तो हम यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करा लेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट लेके यहाँ पे डाल देंगे, M में हो जाएगा। अंडरस्कोर का यूज होता है कहीं भी हमने यदि बीच में कोई स्पेस ऐड कराना है तो स्पेस के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। स्पेस क्यों यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे स्पेस, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, इनको मैं नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर और डेसिमल के अंदर लेना चाह रहा हूँ। तो देखो हम कंट्रोल 1 प्रेस कराते हैं यहाँ पे, और मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कस्टम फॉर्मेट टाइप कर रहा हूँ कि हमको वैल्यू चाहिए 0.0। यहाँ पे दो तरीके की वैल्यू है, देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी हो गई। फ्रैक्शन ब्रेक के लिए हम यहाँ पे यूज कराएं सेमीकोलन का, तो ये तो हो गया पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए हमने क्या कराना है, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी भाई 0.0 नेगेटिव वैल्यू दिखा दे। अब दोनों सेम ही दिखाएगा, है ना। हम चाहे कि नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट्स में आए, तब हम इससे पहले ब्रैकेट्स यूज करा सकते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, ब्रैकेट्स में आ जाएंगी, और ओके कराएंगे तो अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट का गड़बड़ होता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट हमने सेम लिया था, 0.0 इसका फॉर्मेट लिया, 0.0 हमने माइनस का लिया था, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स जब यूज किए हैं तो ये अलाइनमेंट गड़बड़ होता है। हमने ये अलाइनमेंट स्पेस के अंदर जोड़ देना है, यदि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्पेस डाल दें लास्ट में तो ये इधर हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज कराएंगे, कंट्रोल 1 कराते हैं, और हमने यदि यहाँ पे स्पेस डालना है पॉजिटिव वैल्यू के बाद एक ब्रैकेट्स का, तो अंडरस्कोर यूज करेंगे, और एक ब्रैकेट का स्पेस डालना है, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, ओके करा लेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्पेस पड़ जाता है और ये अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो जब भी हमने स्पेस जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो हम अंडरस्कोर यूज करा लेते हैं। इसी प्रकार हम इनका कलर भी चेंज करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं। यहाँ पे दो प्रकार की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है। अब इन दोनों का हम कलर अलग लेना चाह रहे हैं, देन कंट्रोल 1 प्रेस कराएंगे, कस्टम में जाएंगे। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव वैल्यू किस प्रकार की चाहिए, हमको चाहिए 0.00 पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, सेमीकोलन यूज करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू मेरे को चाहिए ब्रैकेट के अंदर 0.00 ब्रैकेट क्लोज। ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को, ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए। आ तो जाएंगे इस फॉर्मेट के अंदर, देखो ओके कराते हैं ये इस फॉर्मेट में हो जाएंगी, बट कलर नहीं आ रहा, तो कलर के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यदि हमको नेगेटिव वैल्यू रेड कलर से चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू के इस सेक्शन से पहले यहाँ पे आएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कलर यूज कर देंगे कि ये हमको रेड कलर में चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमको ग्रीन कलर से चाहिए, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कलर डाल देंगे ग्रीन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया पॉजिटिव के लिए कलर। ओके करा देंगे तो यहाँ पे वही कलर बन जाएंगे। सिमिलरली हमको जरूरत पड़ती है कुछ सैंबल डालने की, कि हम किलोग्राम्स में कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, या मीटर्स में लिख रहे हैं, या पीसीज में लिख रहे हैं, तो वो हमको कैलकुलेशन भी करनी होती है उन चीज़ की। तो उसके लिए मैनुअल हम यहाँ पे केजी इस प्रकार से टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि एक टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है और उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तब हम कस्टम फॉर्मेट का यूज करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस कराते हैं और स्पेशल कस्टम में जाते हैं। हम कस्टम के अंदर हम इधर वैल्यू चुन लेंगे कि भाई हमको केजी में लेना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 0 टाइप, और बिना कोई डेलीमीटर के इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम वो यूनिट डाल देंगे कि हमको केजी में चाहिए, या मीटर में चाहिए, या लीटर में चाहिए। तो उसी प्रकार का ये फॉर्मेट हमारे पास बन जाएगा। ओके करा लेंगे, सारे केजी में आ जाएंगे।
अब इनकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी कोई फंक्शन यूज कराएंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होता है, और यदि मैनुअल लिखेंगे तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा और उस पर कोई भी फंक्शन या कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो जैसे हमने लिखना है किलोग्राम में, केजी में, मीटर, पीसीज, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और कैसा हो कि हम सारे सेक्शन ब्लैंक छोड़ दें। देखो यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट कराता हूँ, ये सारे मैं ये तीनों सिलेक्ट कराए, Ctrl 1 प्रेस कराएंगे, या फिर दूसरी जगह पे चलते हैं, इधर आता हूँ मैं, देखो इनका सम कराता हूँ, ऑल्ट इक्वल सभी का सम यहाँ पे हो रहा है। अब इन तीनों पे मैं इधर आता हूँ और तीनों को मैं सेलेक्ट कराता हूँ, Ctrl 1, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे हम तीनों पोर्शन, पहला सेक्शन पॉजिटिव ब्लैंक छोड़ देंगे, सेमीकोलन यूज करा लेंगे, दूसरा भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, सेमीकोलन यूज करा लेंगे, तीसरा भी ब्लैंक छोड़ते हैं, सेमीकोलन यूज करा लेंगे। देखो 3 जगह मैंने 3 सेमीकोलन यूज करा लिए, यानी कि मैंने सारे सेक्शन ब्लैंक छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लिखा है। ओके करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो हाइड हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। हम इसमें जब भी एडिट करेंगे तो दिखाई देंगे, या फिर आप फॉर्मूला बार में देखोगे तब दिखाई देंगे। हालांकि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कराएंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे टोटल में फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू है बट वो दिखाई नहीं दे रही है। तो चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई नंबर हो, वो हमने हाइड कराने हैं, तो उसके लिए हम सारे सेक्शन खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन को बड़ा भी लिख सकते हैं। ऐट साइन का क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, डॉलर साइन का हम कहाँ पे यूज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये सारा हम आगे थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे, अच्छे फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, तब यदि साथ में हम इस कस्टम फॉर्मेटिंग को लेंगे तब ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया बने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।